हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में प्लांट का इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था। अब हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में फंक्शन विथ डायग्राम डिस्कस करेंगे। गाइज, जैसा कि हम लोगों ने प्लांट के 2 मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करा था, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। आज हम लोग रूट सिस्टम के पार्ट्स एंड टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में डायग्राम विथ फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ रूट। गाइज, आप जो देख रहे होगे कि मैम ने 2 रूट का डायग्राम लगाया है, तो आपके दिमाग में ये टिक 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 कर रहा होगा कि मैम ने 2 रूट का डायग्राम क्यों लगाया है। तो चलिए हम लोग डिस्कस के दौरान अपना कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि 2 रूट का डायग्राम क्यों लगाया गया है। गाइज, आप देख रहे हो कि रूट में कुछ पार्ट्स दे रखा है रूट सिस्टम में, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट, ठीक है। और इस डायग्राम में जो आप देख रहे हो तो कुछ और ही पार्ट्स दिखा रहा है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये 2 डायग्राम दिया गया है। कभी अगर आपको प्राइमरी रूट की जगह टैप रूट दिख जाए या फिर लेटरल सेकेंडरी रूट दिख जाए, ठीक है, तो दोनों का जो नेम है सिर्फ डिफरेंट है, लेकिन जो पार्ट्स है वो क्या है, सेम है। इसे टैप रूट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये टैप रूट में ही ये पार्ट्स पाया जाता है, और इसे प्राइमरी रूट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है रूट का। जैसा कि हमने बताया था ना कि टैप रूट में एक मेन रूट निकलता है। आप दिख रहा है आपको कि यहाँ पे क्या है, एक मेन रूट निकला हुआ है, ठीक है। इसमें भी एक मेन रूट निकला हुआ है। उसके बाद क्या है, ये दूसरे बहुत सारे ब्रांचेज क्या है, निकले हुए हैं। इसीलिए इसको प्राइमरी रूट के नाम से जानते हैं या फिर इसको टैप रूट के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको दोनों में से कोई एक नेम दिखे तो आप यही समझना कि ये मेन रूट को ही बता रहा है या फिर मतलब प्राइमरी रूट को ही बता रहा है, ठीक है। सेकेंडरी रूट दे दे या फिर लेटरल सेकेंडरी दे दे, तो लेटरल सेकेंडरी या सेकेंडरी रूट किसे कहते हैं, जो मेन रूट के बाद, जैसे बहुत सारे प्लांट में ब्रांचेज निकलते हैं तो वैसे ही रूट में भी बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं। तो मेन रूट के बाद जो दूसरा ब्रांच निकल रखा है, आप देख रहे हो ये मेन रूट है, इससे ये ब्रांच निकल रखा है, ठीक है, साइड 2। तो ये जो दूसरा ब्रांच है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट बोलते हैं या फिर लेटरल सेकेंडरी रूट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको दूसरे डायग्राम में तीसरा पार्ट्स दिख रहा है, टर्सरी रूट। मीन्स क्या कि जो सेकेंडरी रूट है उसके बाद जो बहुत सारे ब्रांचेज निकले हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी रूट बोलते हैं। तो आप अब कंफ्यूज मत होना। तो आप याद रखना है कि रूट के पार्ट्स होते हैं, और रूट में हमारा प्राइमरी रूट होता है एंड सेकेंडरी रूट होता है। कभी कभी ट्रेसरी रूट भी दे देता है, तो आप समझ जाना कि प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट के बाद जो ब्रांचेज निकलते हैं उसको हम लोग ट्रेसरी रूट कहते हैं। और ये सारे पार्ट्स सिर्फ टैप रूट में ही पाए जाते हैं, ना कि फाइब्रस रूट में पाए जाते हैं, क्योंकि फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होता है, ठीक है। आई होप अब आपको डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रूट। तो टैप रूट क्यों बिग ट्री में पाया जाता है, क्योंकि उनके पास एक मेन रूट होता है, ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस करा। और जो डाइकोट यहाँ पे लिख रखा है हमने कि ये डाइकोट, तो डाइकोट मतलब क्या, जिसके पास डबल कॉटिलिडॉन्स होते हैं। सीड का कुछ इस कदर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसमें डबल कॉटिलिडॉन्स होता है। जब हम लोग सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस टाइम डिस्कस करेंगे कॉटिलिडॉन्स के भी बारे में। तो जिसके पास डबल कॉटिलिडॉन्स होता है, जैसे आप ग्राम का देख रखे होगे या पी का देख रखे होगे सीड, तो उसमें डबल कॉटिलिडॉन्स होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग डाइकोट कहते हैं। और वैसे सीड के जो रूट ग्रो करते हैं वो टैप रूट लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं। उनके पास मेन रूट होता है, ठीक है। और मोनोकॉटिलिडॉन्स क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। मीन्स दैट्स लाइक अ स्ट्रक्चर, ठीक है। लाइक एज आप देख रखे होगे मैज, राइस, बनाना, ये सब क्या होते हैं कि इनके पास सिर्फ सिंगल कॉटिलिडॉन्स होते हैं और इनके पास फाइब्रोक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके पास इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कहीं कोई मेन रूट निकला हुआ है, नहीं, आपको सारे मतलब सिमिलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे सर में क्या होता है, बहुत सारे बाल होते हैं, सेम उसी तरीके से क्या होता है, फाइब्रस रूट भी होता है। तो अब आप डिफ्रेंशिएट भी समझ रहे होगे कि टैप रूट एंड फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने बताया था
कि आप कैसे बता सकते हो कि मतलब बिना देखे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैम ये रूट टैप रूट का है या फिर फाइब्रस रूट का है। तो जब लीफ का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस दौरान आपको बताया जाएगा कि बिना देखे आप कैसे बता दोगे कि ये रूट क्या है, फाइब्रस रूट है या फिर टैप रूट है। तो अब आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछेगा कि कौन से प्लांट में टैप रूट पाया जाता है या फिर कौन से प्लांट में फाइब्रस रूट पाया जाता है, तो आप बता सकते हो सिंपली जिसमें डबल सीड होते हैं, आई मीन कि डबल कॉटिलीडॉन्स होते हैं सीड के, सॉरी सीड नहीं, डबल कॉटिलीडॉन्स होते हैं सीड के। तो उसमें क्या पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है। और जिसमें सिंगल कॉटिलीडॉन्स होते हैं सीड के, उसमें पाया जाता है फाइब्रस रूट। और एग्जाम्पल्स भी आपके सामने देख ही रखा है। आप ग्राम देखते हो ना, जब कभी भी उसे आप स्प्राउटेड करते हो, आई मीन फुलाते हो, तो उसमें 2 सीड निकल के आता है। लेकिन आप जब राइस का या फिर वेट का जब आप मतलब सीड स्प्राउटेड करते हो तो आपको उसमें से 2 पार्ट्स नहीं निकल के आता, ठीक है। तो जो 2 पार्ट्स निकल के आता उसे ही कॉटिलीडॉन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। गाइज अब हम लोग फंक्शन ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ रूट होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये रूट है, रूट मिट्टी में है और ये सॉइल से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स। आप जानते भी हो कि सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके करता क्या है, तो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, स्टेम में जाता है, स्टेम के थ्रू लीफ तक जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एब्जॉर्प्शंस का काम प्लांट में कौन करता है, तो रूट करता है। बट ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टेम करता है एंड कुकिंग का काम लीफ करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है रूट होल्ड सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। मीन्स क्या कि रूट सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करता है, आई मीन कि अपने अंदर क्या करता है, होल्ड करके रखता है। जो कि इससे बेनिफिट क्या होता है, आप अक्सर ऐसा सुनते हो कि गवर्नमेंट भी आपको इनकरेज करती है आप मोर एंड मोर प्लांटेशन लगाओ, क्योंकि मोर एंड मोर प्लांटेशन लगाने से मुझे बहुत सारे तरह के बेनिफिट्स होते हैं। उसमें से एक बेनिफिट्स जो होता है मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो वो बेनिफिट्स क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है और यहाँ भी थोड़ा सा रूट लिखा गया है मिस्टेक से, जो सॉइल मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉइल इरोजन होगा, जो कि उसका रूट क्या करता है, हेल्प करता है सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करने में। मीन्स आप देखते हो कभी हैवी रेनफॉल होता है तो फ्लड होता है, और फ्लड के कारण वाटर क्या करता है, अपने साथ सॉइल को कैरी करके ले जाता है, आई मीन डिस्प्लेस कर देता है। जिस पॉइंट पे रहता है, जिस प्लेस पे रहता है, वहाँ से वो सॉइल कैरी हो जाता है, दूसरे प्लेस पे चला जाता है, जिसके कारण सॉइल का क्या होता है, बहुत लॉस होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि इट गिव फिक्सेशन, मीन्स व्हाट, कि ये प्लांट को कहीं ना कहीं मिट्टी में क्या प्रोवाइड करता है, फिक्सेशन प्रोवाइड करता है। एंड एंकर मीन्स कि सहारा प्रोवाइड करता है, आई मीन कि कहीं ना कहीं उसे एक स्टैंड प्रोवाइड करता है प्लांट को स्टैंड रहने में मिट्टी में, ठीक है। तो कौन प्रोवाइड करता है, तो रूट करता है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कि कुछ ऐसे भी रूट होते हैं जो कि अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं। आई मीन आप देखते हो कि कुछ ऐसे रूट होते हैं जिसके रूट स्ट्रक्चर जो होता है वो स्वेलन होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, लाइक एज रेडिश एंड कैरट। मीन्स क्या कि इसको हम लोग रॉ मटेरियल्स के रूप में भी खाते हैं या फिर कुक करके भी खाते हैं, आप जैसे स्लैड के रूप में भी खाते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि फंक्शंस के साथ साथ रूट का कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन भी होता है। आई मीन ये सारे फंक्शंस के बाद भी रूट को ईटेबल फॉर्म में भी हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गाइस अगर आपको इतना तक कोई डाउट हो तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट मेंशन करोगे और मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। गाइस आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, रूट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही डायग्राम एंड फंक्शंस के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ही मेरी सबसे बड़ी अप्रिसिएशन है और मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी देती है ऐसे इस वीडियो बनाने के लिए। और तब तक के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।